हेलो एवरीवन। इसमें हम डिस्कस करेंगे 9 नवंबर के इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। तो बिना किसी तरीके फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहले हमारी जो न्यूज़ है वो आती है अडाप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023। ये रिलीज़ होती है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ये एक एनुअल रिपोर्ट है। अब नाम में लिखा है अडाप्टेशन गैप रिपोर्ट। अडाप्टेशन किससे रिलेटेड? हम सब जानते हैं हम कितना पोल्यूशन कर रहे हैं, हम कितना हमारी एक्टिविटीज़ जो है कितना हमारी अर्थ को, हमारे नेचर को अफेक्ट कर रही है, क्लाइमेट चेंज कितना हो रहा है। अब उसी के लिए हमें अडाप्ट करनी पड़ती हैं चीज़ें। हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग हमें करनी पड़ती है, नहीं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत गलत आ सकते हैं। सो उसी अडाप्टेशन को रीड करने के लिए, उसी अडाप्टेशन को स्टडी करने के लिए ये रिपोर्ट जारी की जाती है। सो this year's report focuses on adaptation finance or the availability of money to carry out the adaptation projects। ठीक है, अडाप्टेशन से रिलेटेड जो फाइनेंस चाहिए होता है, मनी, पैसा वगैरह चाहिए होता है, उससे ये उस पर इन्होंने लाइट डाली है, इस बार प्रकाश डाला है। एंड इसमें यह बताया गया है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, क्योंकि ये बात हमेशा उठती रहती है कि जो पूरा डेवलपमेंट है, जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था वेस्टर्न नेशंस में, उस वजह से काफ़ी पोल्यूशन बढ़ा है। और अब जब डेवलपिंग कंट्रीज़ की बारी आ रही है बढ़ने की, तो सारे नेशंस को, वेस्टर्न नेशंस को जो है एनवायरनमेंट वगैरह सब याद आ रहा है। तो सब कहते हैं कि वेस्टर्न नेशंस की जिम्मेदारी बनती है कि डेवलपिंग नेशंस को कुछ पैसा दिया जाए जिससे कि वो अडाप्ट कर सकें चीज़ों को, क्योंकि मेजर जो जिम्मेदार हैं पोल्यूशन या क्लाइमेट चेंज होने का वो वेस्टर्न नेशंस हैं, तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो उसमें बोला गया कि जो मनी दिया गया है डेवलपिंग नेशंस को अडेप्टेशन के लिए वो डिक्लाइन होता जा रहा है, इट्स डिक्लाइनिंग। उसके अलावा अगर हम बात करें कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को पैसा चाहिए कितना, तो उनको चाहिए अराउंड $215 बिलियन एवरी ईयर दिस डेकेड टू कैरी आउट मीनिंगफुल अडेप्टेशन वर्क। और अगर हम 2021 की बात करें तो उन्होंने दिया सिर्फ $21 बिलियन डेवलपिंग कंट्रीज़ को अडेप्टेशन प्रोजेक्ट्स के लिए, विच वॉज अराउंड 15% डाउन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, ये बताया गया इसमें। और ये भी बताया गया क्योंकि हम क्लाइमेट चेंज काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, उसकी वजह से जो हमारी अडेप्टेशन कॉस्ट है वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हो जाएंगे 2050 तक। और जो हमारा एक्शन प्लान है लॉस एंड डैमेज से रिलेटेड, उसने नॉन इकोनॉमिक लॉसेस जो होते हैं, जैसे कि कल्चरल हेरिटेज पे जो इफेक्ट पड़ा है, इंडिजिनस नॉलेज पे, उसको ओवरलुक कर दिया, उसको साइडलाइन कर दिया, उस पर इतनी स्टडी नहीं की, मतलब उसको ध्यान में नहीं दिया। ठीक है, सिर्फ इकोनॉमिक लॉसेस को ही ध्यान में दिया, ये बात है। सो ये होती है हमारी न्यूज़। अब आगे बढ़ते हैं ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी से रिलेटेड। इससे रिलेटेड भाई ये न्यूज़ में क्यों रहा, तो WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने हमारे ट्यूबरक्लोसिस मैनेजमेंट को अप्रिशिएट किया। इट हेल्ड ट्यूबरक्लोसिस मैनेजमेंट इन इंडिया इन इट्स रिपोर्ट ग्लोबल टीबी रिपोर्ट ऑफ 2023। इसमें इन्होंने बताया कि 2015 से हम 22 की बात करें तो टीबी इंसिडेंट्स में अराउंड 16% रिडक्शन आया है। वहीं पे जो टीबी से मोर्टालिटी होती है, जितने लोग मरते हैं, वो अराउंड 18% कम हुए हैं। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट कवरेज है वो 80% से बढ़ा है। हालांकि अभी भी केसेस काफ़ी आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कम है, पहले से मतलब इम्प्रूवमेंट आया है। और अगर हम टीबी की बात करें तो ये प्राइमरीली लंग्स को अफेक्ट करती है। इट अफेक्ट्स लंग्स। होता किससे है? बैक्टीरिया होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से, उससे होता है। अब जो हम कफिंग करते हैं, स्नीजिंग करते हैं, उससे ये स्प्रेड होता है एयर में। और इसके प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करें तो BCG वैक्सीन होती है, बैसिलस कालमेट-क्यूरिन, उससे हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये बात इसमें। अब बात आती है हाइपरटेंशन से रिलेटेड।
ये न्यूज़ में क्यों रहा? ये न्यूज़ में इसलिए रहा, बेसिकली जो हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है उसके डेटा को एनालाइज किया गया था, तो उसमें पता पड़ा कि सारे स्टेट्स, इंडियन स्टेट्स या डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो उसमें काफ़ी डिस्पैरिटीज़ हैं, काफ़ी डिफरेंसेस है व्हेन इट कम्स टू हाइपरटेंशन। कहीं पे बहुत ज़्यादा है, कहीं पे कम है। तो इस तरह से कुछ इट रिवील्ड स्टार्क डिस्पैरिटीज़ इन हाइपरटेंशन केयर अक्रॉस इंडियन स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट। अगर बात करें हाइपरटेंशन की, तो बहुत बड़ी प्रोपोर्शन हमारी पॉपुलेशन का डायग्नोज ही नहीं होती है इस प्रॉब्लम से, एंड कोई डायग्नोज हो भी जाती है तो ट्रीटमेंट अच्छे से इनिशिएट नहीं करवाती हैं। ठीक है, मैनी डू नॉट इनिशिएट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोज्ड एंड इट इज़ मोर प्रेवलेंट अमंग सदर्न स्टेट्स। जी यस। उसके बाद और अगर हम बात करें जेंडर वगैरह, एज वगैरह से रिलेटेड, तो उसमें भी काफ़ी वेरिएशंस मिले। देयर वाज सिग्निफिकेंट वेरिएशंस डिपेंडिंग ऑन जेंडर, एज, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, एजुकेशन लेवल ऑफ द पर्सन। इसमें पाया गया कि जो मेन है दे आर मोर लाइकली टू हैव इट, लेकिन जब डायग्नोसिस की बात आती है देन वुमेन आर मोर लाइकली टू बी डायग्नोस्ड। ठीक है, एंड इट इज़ हाई अमंग वेल्दी पॉपुलेशन। ठीक है, हाइपरटेंशन होता क्या है? तो इसमें बेसिकली जो हमारे ब्लड वेसल्स में जो प्रेशर होता है वो काफ़ी हाई हो जाता है। ठीक है, और कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं एज की वजह से, या इनएक्टिविटी, अगर आपकी लाइफस्टाइल काफ़ी इनएक्टिव है उस वजह से हो सकता है। ओबेसिटी है, जेनेटिक्स इस तरह के हैं, या हाई सॉल्ट डाइट्स है आपकी, या अल्कोहल कंजप्शन काफ़ी है, तो उस वजह से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ये हाइपरटेंशन हो सकती है। सिम्टम्स, हेडेक होते हैं भाई, चेस्ट पेन होता है, ब्लर विजन, अच्छे से नहीं दिखता, ये सारी चीज़ें होती है। तो अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, तो इट कैन बी कंट्रोल्ड। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद अब बात आती है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एक एनालिसिस आया जो कि किस में पब्लिश हुआ, नेचर इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन बाय चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेस। सो इसमें बताया गया कि क्लाइमेट चेंज इज़ हैविंग अलार्मिंग इफेक्ट्स ऑन इकोसिस्टम एंड नेटिव स्पीशीज़, जो कि हम सब जानते हैं कि इस पर काफ़ी अलार्मिंग इफ़ेक्ट्स हैं हमारे इकोसिस्टम पे, हमारी नेटिव स्पीशीज़ पे। और उन्होंने ये भी बताया कि जो नॉन नेटिव स्पीशीज़ होती हैं they tend to fare better than the native species under extreme weather events such as heat waves, cold spells, droughts, floods. अब ऐसा क्यों? Because they have high reproduction rates, adaptable behavior, फिजियोलॉजी एंड हायर टॉलरेंस फॉर डिस्टर्बेंसेस। इस कारण की वजह से जो नॉन नेटिव स्पीशीज़ हैं वो ज़्यादा सर्वाइव कर जाती हैं हमारी नेटिव स्पीशीज़ से, इसीलिए ज़रूरत है नेटिव स्पीशीज़ को सपोर्ट करने की। सो इट एम्फसाइजेस द नीड टू प्रोटेक्ट and support the recovery of vulnerable native species in the face of climate driven extreme events. एंड हालांकि सारे चेंजेस जो है नेचुरल नहीं होते, बनाए नहीं होते, लेकिन फिर भी हमारे क्या है ना, नेचर में भी कुछ ऐसा सिस्टम होता है कि कुछ प्रॉपर डिज़ास्टर्स होते रहते हैं, जिससे कि जो एबंडेंट स्पीशीज़ हैं वो कंट्रोल में रहती है और बाकी स्पीशीज़ को अलाउ करती हैं परसिस्ट करने के लिए। लेकिन ये हमेशा पॉसिबल नहीं है, सो इसलिए थोड़ी बहुत हमें हमारे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी इन्हें, ये बताया गया। अब बढ़ते हैं आगे। ये न्यूज़ आती है हमारी इज़राइल और हमास के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उससे रिलेटेड। जो G7 है, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़, उन्होंने अर्ज किया है फॉर ह्यूमैनिटेरियन पॉज इन फाइटिंग इन गाज़ा टू अलाउड मोर एड टू एंटर, कि भाई वहाँ पे एड को और एंटर करने दो और वहाँ पे फाइटिंग वगैरह आप कम करो, पॉज करो। काफ़ी लोग की जान जा चुकी है और उन्होंने 2 स्टेट सोल्यूशन को वापस आइटरेट किया है कि भाई जो है पैलेस्टीनियंस या हमास वगैरह अपने एरिया में रहें और इज़राइल वगैरह अपने एरिया में रहें। यही एक जो 2 स्टेट सोल्यूशन की बात होती है वही एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। अगर आप ऐसे लड़ते झगड़ते रहेंगे तो कभी भी पीस मेंटेन नहीं हो पाएगा। G7 की बात करें तो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1975 में फॉर्म की गई थी। इसमें जो भी लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशंस इसका पार्ट है, UK,
फ्रांस, यूएस, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान। ये एनुअली मीट करती हैं टू डिस्कस इश्यूज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट लाइक इंटरनेशनल सिक्योरिटी, एनर्जी पॉलिसी, ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, ये सब। सो बस ये बात थी इसमें। इसी के साथ होता है हमारा सेशन ख़त्म। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।